हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड कंपनी की और क्योंकि इसके संदर्भ में ये देखा गया है कि आज इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है और ये जो कंपनी है वो तेज़ी के साथ कितने पे ट्रेड करते हुए देखने को मिली है, इसको तो हम देखेंगे ही। साथ ही साथ इसमें ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कारण निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये जो कंपनी है उसके संदर्भ में कुछ न्यूज़ें निकल के आती हुई देखने को मिली हैं या ऐसे ही तेजी मार्केट को देख के आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसके संदर्भ में ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है उसका जो मार्च महीने का जो टारगेट है वो कितना दिया जा रहा है और इसके अलावा जो 2025 का जो साल ये चल रहा है उसमें इस कंपनी का टारगेट क्या है ये देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर और कोई भी न्यूज़ होगा उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में हम जीजी इंजीनियर्स लिमिटेड से संबंधित कुछ अगर न्यूज़ भी आई होगी तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जो भी न्यूज़ निकल के सामने आई है इसके संदर्भ में उसे देखने का प्रयास करते हैं। पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो आज यहाँ पे देख रहे हैं कि जब मार्केट बंद हुआ है तो इस कंपनी में लगभग 2.5% की तेजी दिखाते हुए मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये ₹2.36 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि निफ्टी में लगभग 325 पॉइंट की आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और उसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिला है और ये फिलहाल हर एक पॉइंट में बंद होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बात करेंगे 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी और ये लगभग 6% के आसपास की गिरावट दिखाता हुआ नजर आएगा। जबकि बात करेंगे 1 मंथ के टारगेट की तो लगभग 8.5% की गिरावट दिखाएगा। कि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो लगभग 40% की ये कंपनी गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जैसे ही बात करेंगे एयरटेल लेट की तो ये जो कंपनी 31% की गिरावट दिखाएगी, लेकिन जैसे ही बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है लगभग 37.5% की गिरावट दिखाते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो अभी भी जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक 200% का ये रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को देते हुए नजर आ रही है। और इसके बारे में एक चीज आपको बता दूं कि जो कंपनी कंपनी है रोटी, कपड़ा और मकान, 3 क्षेत्रों के साथ-साथ एनर्जी क्षेत्र में भी ये काम करते हुए नजर आती है और इसका जो Q3 का रिजल्ट निकल के सामने आया था वो भी अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दिया था। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में ये जो कंपनी कैसे परफॉर्मेंस करके निकाल के देती है। बात करेंगे क्या इसके संदर्भ में कुछ न्यूज़ या अनाउंसमेंट निकल के आता हुआ दिखाई दिया है या नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लास्ट न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दी थी, वो फिलहाल 9/2 यानी 9 फरवरी को आते हुए दिखाई दी थी और वो फिलहाल इसका फाइनेंशियल रिजल्ट से संबंधित न्यूज़ आते हुए देखने को मिली थी। उसके बाद इसमें कोई भी न्यूज़ आते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो तेज़ी आज लगभग 2 से 3% की आई है उसके पीछे जो मार्केट भागा है लगभग 325 पॉइंट, वही एकमात्र कारण निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें कि क्या इसके कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जुलाई का जो मंथ बीता है, उसमें प्रमोटर हैं, उनके पास लगभग 21% के आसपास होल्डिंग हुआ करती थी, जो कि फिलहाल घट के दिसंबर 2024 में लगभग 16% के आसपास होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जुलाई मंथ की तुलना में दिसंबर मंथ में फिलहाल लगभग 4% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। हालाँकि ये जो गिरावट है वो सितंबर में ही होते हुए देखने को मिली थी, लेकिन चूँकि कुछ कारणों से हम आपको वीडियो नहीं बना के दे पा रहे थे, इसलिए ये जो गिरावट है फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें पब्लिक होल्डिंग की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पब्लिक होल्डिंग है 1 जुलाई 2024 को जहाँ 79% के आसपास हुआ करता था, वो फिलहाल दिसंबर में 84 पॉइंट के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है पेनी शेयर है और पेनी शेयर के संदर्भ में ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग भी धीमे-धीमे इसमें घटते हुए नज़र आ रही है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालिए कि ये कंपनी करती क्या है, इसका काम क्या है, इसका बिज़नेस मॉडल क्या है और इसके अलावा इस पे कर्ज कितना है। उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क ज़रूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसकी ये जो डिलीवरी पोज़ीशन उठाई गई है 18 मार्च को बीएसई पे, वो कितना उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो कितनी होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7,55,000 शेयरों की
ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से मात्र 3 लाख शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 41% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि इस बढ़ते हुए मार्केट में भी इन्वेस्टरों का जो भरोसा है अभी कंपनी बढ़ाते हुए दिखाई नहीं दे रही है, और जो ट्रेडर हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर बात करें इसके मार्च मंथ का जो टारगेट निकल के आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है चूँकि वर्तमान में ₹2.46 के आस-पास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, और ये जो फर्स्ट डाउन टारगेट है उसे ये हिट करते हुए देखने को मिल रही है। और चूँकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, और ये कंपनी उसी गिरावट को फिलहाल फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। और जब से ट्रंप ने शपथ ली है तब से मार्केट में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो इसी संदर्भ में अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है, जो डाउन साइड इसे टारगेट दिया जा रहा है फर्स्ट, उसे तो ये हिट कर चुकी है, लेकिन उसके बाद जो जो ₹2 का डाउन टारगेट दिया जा रहा है और जो ₹1.5 का डाउन टारगेट दिया जा रहा है, और इसके अलावा जो फोर्थ डाउन टारगेट लगभग ₹76 का दिया जा रहा है, उसके तरफ पहुँचते हुए दिखाई देती है। या फिर जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है ₹3.80 का, या जो सेकंड अप डाउन टारगेट दिया जा रहा है ₹4.27 का, या थर्ड अप टारगेट दिया जा रहा है ₹4.74 का, या फोर्थ अप टारगेट दिया जा रहा है ₹5.50 का, उसके तरफ जाते हुए देखने को मिलती है या नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो 2025 का ये साल चल रहा है उसके टारगेट की, यानी 1 साल के टारगेट की, तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट अप टारगेट है 1 साल का, वो फिलहाल ₹8.53 का है। जो सेकंड अप टारगेट है वो ₹12.35 का है। जो थर्ड अप टारगेट है वो ₹16 का है, और जो फोर्थ अप टारगेट है फिलहाल ₹22.35 का दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से वर्तमान में मार्केट में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसी हिसाब से उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहा, तो ये जो डाउन टारगेट है पहला -€2.37 का, सेकंड -€6 का, फोर्थ -€10 का, और जो थर्ड -€10 का, और फोर्थ -€16 का, ये उसके तरफ भी अग्रसर होते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पे नज़र बना के रखिए, और ये देखने का प्रयास करिए कि ये जो डाउन टारगेट या अप टारगेट दिए जा रहे हैं, इसमें कौन-सा ये कंपनी हिट करते हुए देखने को मिलती है। अगर अपसाइड दिखाएगी, तो जो इन्वेस्टर हैं उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही ये डाउन टारगेट हिट करते हुए देखने को मिलेगी, इसमें अच्छी तो उससे इन्वेस्टरों को अच्छा खासा घाटा भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए इस कंपनी पे नज़र बना के ज़रूर रखिए। यहीं पे अगर हम बात कर लें जेजे इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब आज जी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के संदर्भ में मार्केट बंद हुआ है 18 मार्च को, तो ये फिलहाल ₹1 के आसपास बंद होते हुए दिखाई दे रही है, और इसमें कोई भी उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। और क्यों, हालाँकि जो निफ्टी है उसमें लगभग 325 पॉइंट की अपसाइड देखने को मिली थी, उसका प्रभाव इस कंपनी पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें कि इसके संदर्भ में क्या कुछ न्यूज़ें निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं या नहीं, तो फिलहाल इसमें कोई भी ऐसी न्यूज़ निकल के आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो लास्ट न्यूज़ निकल के आई है फिलहाल 1 मार्च को आती हुई देखने को मिल रही है। अब अगर यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो फिलहाल इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो परिवर्तन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। और 30 जून 2024 को जहाँ प्रोमोटर के पास लगभग 1.71 के आसपास होल्डिंग बनी हुई थी, वो सितंबर में घट के 1.26 के आसपास पहुँच गई, और वो फिलहाल दिसंबर 2024 के क्वार्टर में फिलहाल 1.26 के आसपास पहुँचते हुए देखने को मिल रही है। जो कि पब्लिक होल्डिंग है, वो फिलहाल बढ़ते हुए दिखाई दे रही है जून 2024 की तुलना में दिसंबर 2024 में, और 98.29 के से बढ़ के फिलहाल 98.74 के आसपास पहुँचते हुए देखने को मिल रही है। और यहीं पे अगर हम बात कर लें, इसके जो डिलीवरी पोजीशन है आज के उसके संदर्भ में, तो 18 मार्च को जब मार्केट बंद हुआ है, इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, वो फिलहाल 97,83,323 शेयरों की इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। जबकि जो डिलीवरी उठाई गई है, वो लगभग 57 से 58 लाख के आसपास डिलीवरी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं वो। और ये लगभग 59% के आसपास होते हैं, जो ये बता रहे हैं कि भले ही ये ₹1 के आसपास का पेनी शेयर हो, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छा खासा भरोसा बना के बैठे हैं, और ट्रेडर की तुलना में ये फिलहाल 59% के आसपास
डिलीवरी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो जबकि जो ट्रेडर हैं वो 41% के आसपास ही इसमें ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आँख मूंद के इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय-समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।